Hello students, welcome in our new topic structure of virus. Virus structure has mainly four parts. First envelope, second capsid, third nucleoid and fourth is enzyme. Envelope, it is outer covering present in certain virus, made up of protein of viral origin, lipid and carbohydrate of host. Common enveloped virus are HIV, herpes virus and vaccinia virus. Envelope, अगर कोई वायरस है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो कहलाती है एनवलप। आउटर कवरिंग जो होगी वो कहलाएगी एनवलप and made up of protein of viral origin. Viral origin जिस जगह से वायरस वायरल हो रहा है वो क्या कहलाएगा? वायरल ऑरिजिन, यानी वहाँ उसके प्रोटीन से, समझ आ रहा है, जहाँ से जिस ऑरिजिन से वायरल हुआ उसका प्रोटीन और जिसमें जाकर के रुक रहा है यानी होस्ट में, होस्ट का लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट तीनों मिलकर के एनवलप का फॉर्मेशन करते हैं एंड इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ एनी वायरस. And these are the HIV virus, herpes virus or vaccinia. Then second thing is capsid. Second thing is capsid. It is protein covering around the genetic material. जो भी genetic material वायरस में मौजूद होगा उसके जो कवरिंग किया रहेगा, यानी जेनेटिक मटेरियल की जो कवरिंग किया हुआ रहेगा वो लेयर क्या कहलाता है? कैप्सिड. क्या कहलाएगा? कैप्सिड. और कैप्सिड एक यूनिट से मिलकर नहीं बना होता है, कई सारी यूनिट्स से मिलकर के कैप्सिड बना होता है. समझ आ रहा है? कई सारी सब यूनिट्स से मिलकर के कैप्सिड का फॉर्मेशन हुआ है, यानी ये जो सब यूनिट्स हैं जिनसे मिलकर कैप्सिड बना है उसको कहा जाता है कैप्सोमियर. क्या कहा जाएगा? कैप्सोमियर. TMV has 2130 capsomer. TMV has 2130 capsomer and the capsomer are arranged in helically form और geometric form. किसी geometric form में चाहे किसी helically form में ये कैप्सिड अरेंज होती है. आ रहा है समझ में? आउटर स्ट्रक्चर क्या है? एनवलप है. एनवलप किससे मिलकर बना है? प्रोटीन ऑफ ऑरिजिन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड ऑफ द होस्ट. Okay, then capsid. Capsid, it is made up by the protein covering of, and it is cover the genetic material and the capsid subunits known as the capsomer. It is arranged in the helically or sub geometric form. फिर न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड, अब आते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में. इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल. जो न्यूक्लियस होगा वो क्या कंटेन करेगा? जेनेटिक मटेरियल. और जो जेनेटिक मटेरियल है इट में बी आइदर DNA और इट में बी आइदर RNA. या तो DNA होगा या तो RNA होगा, बट नेवर बोथ. दोनों एक ही वायरस में कभी मौजूद नहीं हो सकते. Most of the animal virus have the double strand
Most animal viruses have the double strand as a genetic material, and most of the plant have the single strand RNA as a genetic material. Next is the enzyme. They are rarely present in the viruses. They are rarely present in the viruses. Lysozyme is an enzyme. It is present in the bacteriophage. Lysozyme is a enzyme. It is present in the bacteriophage. Classification. Based on the presence of DNA or RNA, viruses divided into the two groups. DNA और RNA के बेस पर वायरस को टू ग्रुप में डिवाइड किया गया, डीऑक्सीवायरा और राइबोवायरा. Deoxyvira, they are generally animal virus and few important one having RNA. कुछ एक होंगे जिनके पास RNA होगा, बाकी जनरली एनिमल्स में डीऑक्सीवायरा होते हैं. एग्जाम्पल इज रेबीज एंड पोलियो वायरस. देन राइबोवायरा, they are generally plant virus and few important one having the DNA. उसमें क्या था, उसमें RNA. इसमें बहुत कम रेयर प्लांट वायरस होते हैं जिनके पास DNA होता है. एग्जाम्पल क्या है, कॉलीफ्लावर, मोज़ेक वायरस. अब आते हैं टाइप्स ऑफ वायरस पर. टाइप्स ऑफ वायरस क्लासिफाइड बाय हॉलमस इन 1948. अच्छा, क्लासिफिकेशन और टाइप्स में अंतर समझ आता है. क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण, वर्गीकरण करना किसी चीज का, और टाइप्स का मतलब है प्रकार. हिंदी भी ज़रूरी है क्योंकि पता चलता है इन्हीं दोनों में कंफ्यूजन हो गया और एग्जाम में हमें समझ नहीं आया. क्लासिफिकेशन की जगह टाइप्स और टाइप्स की जगह क्लासिफिकेशन हो गया. क्लासिफिकेशन है वर्गीकरण, यानी जैसे आप बायो एंड मैथ, they are the two classification of the first year, or also is the commerce student. And type of the virus मतलब क्लासिफिकेशन तो समझ आ गया. ये डीऑक्सीवायरा हो गए मैथ वाले स्टूडेंट और राइबोवायरा हो गए आप बायो वाले स्टूडेंट्स. यानी क्लासिफिकेशन किस पर किया गया, आपके स्टडी मटेरियल पर. वैसे ही इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इनके DNA और RNA पे. ओके, देन टाइप्स ऑफ वायरस. अब हम इस क्लास तो हमारी मिल गई कि हम किस क्लास के हैं. अब टाइप्स ऑफ द वायरस कैसे होगा, वैसे जैसे आप टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट हैं. सम स्टूडेंट्स आर वेरी गुड, सेंड देयर होमवर्क, एंड सम आर द लेजी पर्सन, दे नेवर सेंड देयर होमवर्क इन देयर क्लास एंड देयर WhatsApp groups. Then coming to the topic, type of virus classified by Holmes in 1948. There are the three type: phytophagenia, second zoophagenia, third is phagenia. Phagenia means is the virus. Phyto means plant, यानी phytophagenia. याद रखिएगा, जहाँ भी phyto आ जाए समझ जाइएगा प्लांट का बात कर रहा है वो. Phytophagenia यानी plant virus. They are the TMV, tobacco mosaic virus, PMV, potato mosaic virus, tomato leaf curl virus. They are all the plant virus. Zoo means animal. Phagenia virus, यानी zoophagenia किसको कहा जाता है, एनिमल वायरस को. They are the smallpox virus, poliomycetes virus, hepatitis virus, mumps virus and rhinovirus. Then is phagenia. Here is nothing, na phyto na zoo. Then phagenia are the bacterial virus. They infect the bacteria and known as the bacteriophage. Come into the reproduction, viral reproduction. Virus multiply after entering into the living cell. जिस living cell में जाएंगे वहाँ multiply करेंगे और reproduction करेंगे. They are the two type cycle, have the lactic cycle and the lysogenic cycle. In both cycles, these both cycles, you are studied into the 12th class. And this is all the structure of the virus, and that this is the last topic of our lesson number 2. And next video we started a new chapter. Thank you for watching this video.